Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूं जो कि अक्टूबर 2024 के लिए है। आज की रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये अक्टूबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो स्कॉर्पियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत में बिलीव आप करेंगे। गो विद द फ्लो की एनर्जीज को आप फॉलो नहीं करने वाले, बल्कि जो चीज़ें आपको चाहिए उनके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस महीने में एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी पर्सन या किसी सिचुएशन के पीछे पीछे आपको नहीं भागना है। वो चीज़ आपके हाथ नहीं लगेगी। उस चीज़ के अराउंड आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। अपने लाइफ के चैलेंजेस को कम करने के लिए आपको थोड़ा सा संतुष्ट रहने की ज़रूरत है। नहीं तो आपको पैसे के अराउंड कुछ फियर्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, किसी पर्सन के अराउंड फियर्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा फियरफुल सिचुएशन से गुजरते हैं तो किसी से कोई मदद ले लीजिएगा, किसी से कोई सजेशन ले लीजिएगा। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको अपने करियर के अंदर बड़े चेंजेस इस महीने में कंसीडर नहीं करने हैं। ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में जिन लोगों पर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, उन लोगों के साथ अपने दिल की कोई भी बात आपको नहीं करनी है। ठीक है। अगर आपने अपने कोई डीप सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर किए थे, वो पर्सन उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है और आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो सकता है। आपकी पर्सनल फ्रीडम कोई छीन सकता है। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर चलिएगा। दूसरों के एक्शन से थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। आपको कोई मटीरियलिस्टिक लॉस भी हो सकता है। अपनी चाबियों का ध्यान रखिएगा, अपने पैसों का ध्यान रखिएगा, अपने वॉलेट का ध्यान रखिएगा। अपने साथ ऑनेस्ट रहिएगा, दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहिएगा। सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। इस महीने में जो कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर होगा वो बहुत अचानक से होगा, इसलिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन के साथ खुद को कनेक्ट करके रखिए। आपको अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को लेकर एक्शन नहीं लेना है। अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलिएगा, तभी आप अचानक वाली एनर्जीज को बैलेंस कर पाएंगे और अपने विजडम का सहारा लेते हुए आगे की ओर आपको बढ़ना है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। किस तरह से पूर्ण होंगी ये चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके सपने साकार होने वाले हैं, इस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए। आपकी लाइफ का ये बहुत ही मैजिकल टाइम है। लक आपको सपोर्ट करने वाला है। यूनिवर्स पर फेथ रखिएगा, हर एक चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। आपका ये इमोशनल ड्रेनेज बहुत ज़्यादा हुई है, इमोशंस को जीने का मौका भी आपको मिलने वाला है। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में वो जो इल्यूजन की एनर्जीज में थे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, उन एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस रीगेन होता हुआ नजर आ रहा है। आपके कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद आप अपनी लाइफ के अंदर ना बहुत सारे ऑप्शंस को बहुत क्लियरली देख पाएंगे। आप जो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अब एक्शन लेने की टेंडेंसी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी है। ठीक है। किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहने की आपको ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आपको ऐसा लगेगा कि आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपको फल नहीं मिल रहे हैं। इस महीने में आपको मेहनत करनी है, फल की टेंशन आपको नहीं लेनी है। अननेसेसरली आपने आपको टेंशन की एनर्जीज के अंदर नहीं धकेलने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, फ्यूचर के बारे में सोचिएगा, फ्यूचर की प्लानिंग कीजिएगा। अननेसेसरली अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उस नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए आप बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा कैरिज्मेटिक होगा। रेस्टलेस एनर्जीज में आप रहने वाले हैं। आपका मन करेगा मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। एक काम उठाएंगे तो उस काम को पहले पूरा कीजिएगा, फिर दूसरे काम की ओर बढ़िएगा। कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ के अंदर होंगे जहां पर आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत होगी, तो वहां पर अपने विजडम का सहारा लीजिएगा, अपनी इंट्यूशन का सहारा लीजिएगा, फोकस्ड रहिएगा। और आपके रिलेशनशिप में भी आप अपनी तरफ से काफी ज्यादा पैशनेट रहने वाले, वो अभी हम रिलेशनशिप की एनर्जीज चेक करेंगे तो उससे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप जितना इनपुट चीजों में देंगे ना उतना आपको आउटपुट मिलेगा। मैं आपको कह रही हूँ कि आपको आउटपुट की टेंशन नहीं लेनी है, बस ये चीज सोचिएगा कि आपको इनपुट देना है। और पास्ट का कोई पर्सन आप तक वापस आता है, आपको सॉरी कहता है, तो उस पर्सन की सॉरी को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, वो आपकी मर्जी है। इस महीने में आप गिफ्ट एक्सचेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, या तो आपको कोई गिफ्ट देने वाला है या आप किसी को गिफ्ट देने वाले हैं। आपको उन लोगों पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। इस महीने में आपके पास हमेशा हर एक चीज में 2 चॉइसेस होंगी। आपको कौन सी चॉइस को ऑप्ट करना है ये आपको अपने दिल से पूछना है। और चॉइसेस ऐसे बनाइएगा जिसमें आप खुद को प्रायोरिटाइज करें, दूसरों की खुशी के लिए चॉइसेस नहीं बनानी है। इस महीने में आपकी हेल्थ में भी चेंजेस आएंगे, वो क्या चेंजेस होंगे वो हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और इस महीने में आप किसी के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप में एंटर कर सकते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। आपकी इलनेस कोई रिकवर हो सकती है, वो एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही हैं। सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी स्कॉर्पियो पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो महीना है ये आपके लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है स्कॉर्पियो पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो स्कॉर्पियो पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए जब ये महीना शुरू होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको और ज्यादा इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आप अपने इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़कर आप अपने करियर के ऊपर फोकस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप को लेकर सेंसिटिव नहीं होंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको सेल्फ लव की एनर्जीज के अंदर एंटर करना है। आप पास्ट की चीजों को कंसीडर करेंगे। आपने बहुत कुछ अपने पार्टनर के साथ झेला है, ठीक है, और उस चीज के बेसिस पर आप अपने पार्टनर को लेकर कुछ जजमेंट्स बनाने वाले। आपको ऐसा लगेगा कि अब आपके पार्टनर आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं और आप अपने इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने की बहुत अच्छे ट्राई करने वाले हैं, और बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि आप अपने इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ भी जाए। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर रिटर्न होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, वो चीजें आपको ना ज्यादा अपील नहीं करेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर दिखावा कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे कोई चीज छुपा रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप को नर्चर करने के हक में नहीं होंगे। वहीं पर आपकी लाइफ के अंदर कोई दूसरा पर्सन एंटर करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और इस पर्सन के साथ आपका जो बॉन्ड है ना, वो वैसा बॉन्ड होगा जो आप कभी इमेजिन किया करते थे अपने पर्सन के साथ। वो बॉन्ड धीरे 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 बनेगा।
यहाँ पर आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए कमिटमेंट दे रहे होंगे। वहाँ पर सेम कमिटमेंट आपको किसी और पर्सन से भी मिल रही होगी। अब यहाँ पर चॉइसेस आपको बनानी है। मैंने कहा ना, दोराही की स्टेट में आप रहने वाले हैं। अब आपको इस पर्सन के साथ मूव करना है या पास्ट के पर्सन के साथ आपको अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना, ये चॉइस आपकी है। ठीक है, और इस चॉइस के बेसिस पर आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। आप इस रिलेशनशिप को या इस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, अपने आप को प्रायोरिटाइज करके डिसीजन लीजिएगा। अपने पार्टनर के बारे में ज्यादा चीजें नहीं सोचनी है, ठीक है, अपने बारे में सोचना है और फिर डिसीजन बनाना है। ये जो नया पर्सन है, इसके साथ भी इस महीने के लास्ट तक आपकी मैरिज की एनर्जीज फिक्स हो सकती हैं। एंड अगर आपके पार्टनर हैं तो वो भी आपको महीने के लास्ट तक मैरिज की कमिटमेंट दे सकते हैं। वो एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। इस महीने में आप अपने पार्टनर के साथ ना उतना ज्यादा अपने आप को इमोशनली अटैच्ड फील नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर की जो अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू योर साइड। इमोशनल चीजें उन्हें ज्यादा अपील नहीं करती हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, इमोशंस तो उनके अंदर बचे ही नहीं है। और आपके अंदर ना उन इमोशंस को पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहने वाली है। और इसी इच्छा की वजह से आप अपनी तरफ कोई पर्सन अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप किसी नए पर्सन को अपनी तरफ मैनिफेस्ट करने वाले हैं और कोई नया पर्सन आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर नजर भी आ रहा है। इस पर्सन के साथ अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एंटर करते हुए भी आप नजर आ रहे हैं। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप अपने पार्टनर को डिच करते हुए नजर आ रहे हैं। सोच समझ कर डिसीजन बनाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ के साथ साथ किसी और की लाइफ को भी बर्बाद कर दें। ठीक है, यहाँ पर आपकी लॉयल्टी, डेडिकेशन किसकी तरफ होनी चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने पार्टनर के बेसिस पर आपको डिसीजन बनाना है। डिसीजन आपको अपने बेसिस पर ही बनाना है। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहने वाले हैं। ये जो एक्सपीरियंस आप करने वाले हैं ये बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और आप में से तो बहुत सारे लोग इस चीज को एडमिट भी नहीं करेंगे कि मैम हाँ सच में हम इस तरह की एनर्जीज में एंटर कर गए हैं। अक्टूबर के लास्ट तक आकर कोई कमेंट नहीं करेगा यहाँ पर कि मैम हमने इस तरह की एनर्जीज को एक्सपीरियंस किया। क्योंकि एक डर भी है ना कि अपने रिलेशनशिप में हम खुद ही अपने पार्टनर को डिच कर रहे हैं। देखिए, आपने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं। आप अपने पार्टनर से बातचीत करके भी इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इमोशनली बहुत ज्यादा अंदर से खोखला महसूस करते हैं और उस टाइम पर हम लो हो जाते हैं और किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर बैठते हैं। जो भी करना है सोच समझ कर करना है, इमोशनली फैसले नहीं बनाने, बिकॉज ये आपके इस प्रेजेंट रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरीके से हार्म भी करे। ठीक है, और इस चीज के लिए आप अपने पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते कि आपके पार्टनर इमोशनली अवेलेबल नहीं थे इसलिए आपने किसी के साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट किया। ये आपका एक्सक्यूज नहीं हो सकता और ये आपके इस एक्शन को जस्टिफाई भी नहीं करेगा कभी। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में स्टार्टिंग में आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी पर्सन के लिए। और आपके फैमिली वाले जो हैं वो आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप शादी करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके लिए कोई अरेंज मैरिज की फॉर्म में एक रिश्ता आएगा। उस पर्सन के साथ आपका रिश्ता फिक्स नहीं होगा। आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, वो रिश्ता फिक्स होता होता रह जाएगा और उस पर्सन के साथ ना आपकी नॉर्मल बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। उस पर्सन के साथ बातचीत करके आपको महसूस होगा कि ये पर्सन वैसे ही है जैसे आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इमोशनल हैं तो ये पर्सन प्रैक्टिकल है, अगर आप प्रैक्टिकल है तो ये पर्सन इमोशनल है, मतलब आपके काउंटर पार्ट। और इस पर्सन के साथ आप बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी महसूस करेंगे। उसके बाद आप इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने वाले हैं और इस महीने के लास्ट तक आपका इसी पर्सन के साथ रिश्ता फिक्स होता हुआ भी नजर आ रहा है। इस पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस आपके फाइनेंशियल स्टेटस से काफी ज्यादा बेटर रहने वाला है। और इस पर्सन की जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस ही हैं। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। स्कॉर्पियो पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है।
स्कॉर्पियो पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, करियर के टर्म्स में तो आप एक नए साइकिल में एंटर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। करियर के में स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टक हो गए हैं और आप ना अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहां पर आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपने जॉब को चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, या फिर आप जॉब छोड़कर बिजनेस की ओर बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप वो करना चाहेंगे जिसमें आपको खुशी मिले। लेकिन जो भी डिसीजन आपको आपके करियर के रिगार्ड में बनाना है ना, बहुत सोच समझ कर बनाना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत बनाइएगा, ठीक है। आपको वो काम करना है जो आपको आत्मिक खुशी दे। ऐसा नहीं है, पैसे तो हम कमा ही लेते हैं, अगर हमारा मन ही ना हो काम करने में तो उसका क्या फायदा। ठीक है, तो वो लाइन चूज कीजिएगा जिसे परस्यू करने का आपका मन है, और अपने करियर को अपने इमोशन से आपको नर्चर करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप सैड एनर्जीज में रहेंगे, बहुत ही ज्यादा लो रहेंगे कि आपको तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, तो सामने से अगर कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ भी रही होगी तो वो मिल नहीं पाएगी आपको। इस महीने में करियर के टर्म्स में फॉरेन जाने के चांसेस भी हैं, ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ट्रांसफर हो सकती है। बस अपने आप को अटकाना नहीं है, आगे की ओर बढ़ना, अपने परसेप्शन को चेंज करके। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गेन होगा। इल्यूजन की एनर्जी से आपको बचना, अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपके करियर के अंदर काफी एडवांसमेंट होगी। अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी है, अकेले में बैठकर डिसीजंस बनाना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं बनाना है। आपकी प्रायोरिटीज बदलने वाली हैं। अब आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, अब आप आत्मिक सुख के लिए काम करेंगे। अपने घर से दूर जाकर कहीं आप काम कर सकते हैं, अपनी सिटी चेंज करके काम कर सकते हैं। वो एनर्जीज नजर आ रही है, और जो भी करियर के अंदर चेंज होगा ना, ये आपको बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देगा। ठीक है, आप इस तरह के चेंज को डिजर्व करते हैं। बहुत स्ट्रगल की है आपने अपने करियर में, अब आपके करियर के अंदर स्टेबिलिटी बनेगी। बट अगर आप ये कहें कि इमीडिएटली स्टेबिलिटी आ जाएगी, वैसा नहीं होगा। बट धीरे 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 आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। ठीक है, आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स को मीट कर पाएंगे और साथ में खुश होकर काम करेंगे। वैसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी स्कॉर्पियो पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। स्कॉर्पियो पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल। तो पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। सो स्कॉर्पियो पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। आपकी हेल्थ ठीक होने वाली है। आप किसी बीमारी से अगर जूझ रहे हैं तो उससे आप रिकवर करने वाले हैं। वो साइकिल आपका चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर फोकस अपने कर्मों से भी आपको करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं तो आप अपने हेल्थ को लेकर जैसे मर्जी अपनी हैबिट्स फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अपने लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी हेल्थ के लिए भी काम करना है। ओवरबर्डन होकर, स्ट्रेस लेकर अपने अच्छे टाइम को भी खराब नहीं कर लेना है। आपकी हेल्थ को लेकर जो आपको एंजाइटी इश्यूज हैं अगर, या फिर कुछ कोल्ड के रिगार्ड में इश्यूज हैं, नोज के रिगार्ड में इश्यूज हैं, थ्रोट के रिगार्ड में इश्यूज हैं, वो इश्यूज आपके सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। मेंटल क्लैरिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। एंड एक चीज और ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए जितना आप एनिमल्स और बर्ड्स को फीड करेंगे उतना आपके लिए और ज्यादा बेहतर होगा इस महीने में। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? स्कॉर्पियो पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है,
किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की, तो इस महीने में थोड़ा सा मेहनत करनी होगी उस रिगार्ड में। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना होगा और लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करेंगे उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि नुकसान ही होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और इस साइड को थोड़ा सा मोटिवेट होकर रिसर्च करके फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। आप किसी के ऊपर विश्वास तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पास से कोई पर्सन आपसे कनेक्ट करने वाला है जो आपको इस रिगार्ड में गाइडेंस देगा कि आप यहाँ नहीं यहाँ पर इन्वेस्ट कर लीजिए। उस पर्सन की अगर गाइडेंस को सुनेंगे तो उससे आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत जरूर कीजिएगा। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एफडी खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को ज्यादा स्टक नहीं करना है इस एनर्जी में कि करनी है कि नहीं करनी है इस मंथ में इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाउसिंग की, तो इस महीने में डेफिनेटली आप अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं। जहां पर आप रहते हैं उससे थोड़ी दूर जाकर बना सकते हैं। किसी और शहर में घर बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। कोई फ्लैट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं ले सकते हैं। किसी कॉमर्शियल लैंड पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट थोड़ी सी रिसर्च आपको करनी होगी। ऐसे ही नहीं है कि ये प्रॉपर्टी पसंद आई तो इस पर इन्वेस्ट कर दिया, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी का क्या रेट होगा, ये सारी चीजें आपको देखकर फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अपने बच्चों के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। देन इज सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोर ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो बैलेंस्ड होकर पढ़ाई करने की जरूरत है। ईश्वर को कोसना बंद कीजिए कि आपको ही सफलता नहीं मिलती है, बाकी सब आपके आसपास वाले लोग अपनी लाइफ में सफल होते चले जा रहे हैं, आपको ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता नहीं मिलती है। इस चीज से बाहर निकल आइए। इमोशनल होकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आप। आपको मोटिवेटेड रहना होगा अपनी पढ़ाई के लिए, खुद को इंस्पायर कीजिए। ठीक है, अपने एम्बिशन को क्लियर रखिए, अपनी पढ़ाई का चार्ज अपने हाथ में लीजिए। आप अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कीजिए कि आपको क्या पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। ठीक है, जितना मर्जी आपका डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो इस महीने में क्लियर हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्र के साथ काम लेंगे तो, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको, थोड़ा सा अपने माइंड को काम करना होगा, मेडिटेशन कीजिए। पढ़ने से पहले कंफ्यूजन की एनर्जीज में मत रहिए। बहुत कंफ्यूज्ड होकर अगर पढ़ाई करेंगे वो भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। कंप्लीट आपको स्ट्रेंथ में आना है। पास्ट में सक्सेस नहीं मिली तो उसके पीछे कई कारण है। पास्ट में सक्सेस ना मिलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ईश्वर आपको एक्सपीरियंस देना चाहते थे, वो एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है। इस महीने में अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं कि जिससे आप डायरेक्टली फॉरेन लैंड्स जा पाएंगे तो वो एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है। आइल्स का एग्जाम अगर देना चाहते हैं वो एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है। बट मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ये प्रमोशनल एग्जाम क्लियर होगा। लेकिन कोई जुडिशरी से रिगार्डिंग कोई एग्जाम है आपका तो वो क्लियर हो सकता है। लॉ से रिगार्ड में कोई एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है। आपका कोई ऐसा एग्जाम भी क्लियर होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है कि जिसमें डायरेक्टली जॉब लग सकती है। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम भी इस महीने में क्लियर नहीं होगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए।
तो पहला कार्ड है फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज असेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज हायर लर्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सोल फ्लेम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचिए। आपकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इल्यूजन की एनर्जीज में आपको बिल्कुल नहीं रहना। आपके लिए सब कुछ मुमकिन है, लेकिन फोकस्ड रहकर मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेडनेसडे के दिन पर आप चिड़िया को बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर ज़रूर डालिए, उससे आप राहु की एनर्जी से बचे रहेंगे, जिससे इल्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर असेंशन का कार्ड है। इस महीने में आपको अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है, अपनी सोल को असेंशन की एनर्जीज की ओर लेकर जाना है। आपकी लाइफ के अंदर जो डार्कनेस है ना वो बाहर है, अंदर उजाला ही उजाला है। तो अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। रोज मेडिटेशन करनी है आपको अक्टूबर के मंथ में, उससे आपको और अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने में आसानी होगी। यहाँ पर हायर लर्निंग का कार्ड है। अपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना और भी बाकी है। तो इसलिए आपको मेडिटेशन करनी है अपने थर्ड आई चक्र, अपने क्राउन चक्र पर। फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। फ्राइडे के दिन पर आप लाइट कलर के कपड़े डालिए। बेबी पिंक कलर के कपड़े डाल सकते हैं आप, ऑफ वाइट कलर के कपड़े डाल सकते हैं आप, क्रीम कलर के कपड़े डाल सकते हैं, या फिर आप येलोइश कलर के कपड़े डाल सकते हैं जो लाइट वाला होता है। उससे आपको एक तो लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी महसूस होगी, एक ना अंदर से एक कामनेस फील होगी, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। आपको अपने लिए प्यार का चुनाव करना है। आपको वो करना है जो सबके लिए सही हो, वो नहीं करना है जो सिर्फ आपके लिए सही हो। अगर आपसे कोई मदद मांगने आता है तो उस इंसान की मदद आपको जरूर करनी है। यहाँ पर सोल फ्लेम का कार्ड है, श्री राधा जी का कार्ड है। देखिए, आपने अपनी स्ट्रगल में ना अपना इमोशनल पार्ट खो दिया है, उस इमोशनल पार्ट को रीडिस्कवर करना है। आपको अपनी सोल के साथ ऐसा कनेक्शन बनाना है जैसा कि श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है, जिससे कि आपको आपकी लाइफ के अंदर परफेक्शन हासिल होगी। अपनी सोल को भी उतनी अहमियत दीजिए। आपकी लाइफ के अंदर जो सारी चीजें हुई हैं उसके पीछे का कारण भी आपको समझ आ जाएगा। तो आप श्री राधा जी की भी चैंटिंग कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस मांग सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। ये भी आपका एक मोड ऑफ एक्शन है। यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। आप सेफ हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। जहां पर भी आप अपनी लाइफ में अटकते हैं वहां पर आप एंजल से प्रार्थना कीजिएगा और आपकी लाइफ में मिरेकल जरूर होगा। संडे के दिन पर आपको लाल रंग की चीजों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, आप कनक का दान कर सकते हैं। कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो आप ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं। सो आई होप स्कॉर्पियो पीपल, आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल। तो पहला कार्ड है यहाँ पर डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नैरो पाथवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इन द फ्लो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि हर एक चीज के पीछे डिवाइन का कोई ना कोई प्लान है आपके लिए। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस ईश्वर पर भरोसा रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आपको नजर आ रहा होगा कि लाइफ के अंदर बहुत ही बारीक सी एक पगडंडी है, उस पर आपको चलना है। घबराइएगा मत, इस पगडंडी को ईश्वर ने दोनों छोर से बांध कर रखा हुआ है, आप गिरेंगे नहीं। अब आप अपनी लाइफ में हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। इतना एक्सपीरियंस आपको आपकी लाइफ में मिल गया है। अपना पाथ आप खुद चूज कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। ठीक है, आप अपनी लाइफ को लेकर चिंतित मत रहिए। आपकी लाइफ में सब कुछ फ्लो में चल रहा है। बहुत जल्द आपके लिए एक मैजिकल साइकिल बिगिन होगा, उस मैजिक में बिलीव रखिए। ये जो साइकिल है ये बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। येलो कलर नजर आ रहा है, टैरो में येलो सबसे पॉजिटिव कलर होता है और इस तरह का एक पॉजिटिव साइकिल आपको एक ब्लेसिंग के रूप में मिल रहा है।
सो आई होप स्कॉर्पियो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।